Hello everyone, welcome to W's Cube Tech channel and welcome to our episode 16 of our Tableau series जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स के बारे में। गाइस, कैलकुलेटेड फील्ड्स का यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए कि अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम्स के बेसिस पे नए कॉलम्स क्रिएट करने हैं या फिर कोई नई मेजर ऑफ वैल्यू क्रिएट करनी है तो उस केस में हम लोग कैलकुलेशन फील्ड्स का यूज़ करते हैं इन टैब्ल्यू। आज के इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेटेड फील्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, कैसे हम नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशंस में या फिर चार्ट बिल्डिंग के अंदर भी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Here guys, हम जिस डेटा पे काम कर रहे हैं, the link to this data set has been given in our description. You can check it out from there. अभी as of now you can see कि हमारे पास अगर हम डेटा सोर्स पे आते हैं तो ये हमारी ऑर्डर्स टेबल है। इन दी ऑर्डर्स टेबल वी हैव सेल्स गिवन टू अस, अज्यूमिंग कि सेल्स के अंदर ऑलरेडी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है। अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू निकालना चाहती हूँ विच वुड बी नथिंग बट सेल्स माइनस द डिस्काउंट का प्राइस, राइट? तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड को, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, सेल्स माइनस सेल्स टाइम्स जो हमारा डिस्काउंट है वो, ठीक है। एंड इसको आप यहाँ पे ऊपर रेवेन्यू अगर नाम देना चाहते हैं तो रेवेन्यू नाम दे सकते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे एक रेवेन्यू नाम का नया कॉलम होगा जिसके अंदर हमारी यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन होंगी, ठीक है। जहां पे हमारे पास डिस्काउंट 0 था वहां के केस में हमारे पास कोई भी डिस्काउंट नहीं लगाया गया है और इसी तरह से हमारी वैल्यूज भी निकल के आ गई है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है। मान लो प्रॉफिट के बेसिस पे हमें यहाँ पे बताना है कि वेदर हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कुछ नहीं हुआ। तो हम उस केस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट पे जा सकते हैं, अगेन कैलकुलेटेड फील्ड पे जा सकते हैं। इस बार हम कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ का यूज कर सकते हैं कि इफ हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, और पहले सबसे पहले ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट करते हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है देन उस केस में क्या होगा। देन इस केस में हमारे पास यहाँ पे लिखा आएगा कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। एल्स इफ हम लोग यहाँ पे एल्स इफ पास करेंगे, एल्स इफ अगर हमारी जो प्रॉफिट की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, देन उस केस में हमारे पास यहाँ पे नन लिखा है क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, ठीक है। एंड एल्स अगर हमारे पास यहाँ पे कम है वैल्यू 0 से, उस केस में हमारा लॉस हुआ है एंड देन हम इसको एंड कर देंगे यहाँ पे। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं डिटरमाइन प्रॉफिट, ठीक है, कि हम यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहते हैं प्रॉफिट को। अभी मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी नाम दे रही हूँ, बाकी यू कैन गिव एनी नेम ऑफ योर ओन चॉइस। अप्लाई एंड ओके पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखेगी कि प्रॉफिट में ये रहा। सो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट में व्हेनेवर द वैल्यू इज इन पॉजिटिव, यहाँ पे प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट दिखाया गया है और माइनस होते ही लॉस दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे 10th नंबर की शीट पे भी आ सकते हैं और इसके केस में हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि जो हमारे पास अभी हमने यहाँ पे डिटरमाइन प्रॉफिट बनाया है, डिटरमाइन प्रॉफिट को हम लोग एक एक्सेस पे ड्रॉप करते हैं, उसके बेसिस पे काउंट ऑफ ऑर्डर्स डालते हैं। तो जैसे अगर काउंट ऑफ ऑर्डर्स डालती हूँ तो हमें 1870 ऑर्डर्स के अंदर लॉस हुआ है, हमारे 8058 ऑर्डर्स के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है और हमारे 65 ऑर्डर्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई हैं। आप चाहें तो आप कैलकुलेटेड फील्ड को यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन ओवर हियर एंड आप क्रिएट पे जाके कैलकुलेटेड फील्ड को क्रिएट कर सकते हो। एंड ये कैलकुलेटेड फील्ड किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। यूजुअली ये जो एरो है यहाँ पे बंद होता है, इसे अगर आप ओपन करेंगे तो यूल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर। कुछ न्यूमरिक फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है। अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्मूलाज में जाएंगे तो एंड विद, फाइंड, लेंथ, लोअर ट्रिम, एल ट्रिम, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे गिवन है। रिप्लेस है, सब्स्टिट्यूट है, इन सब फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास लॉजिकल फंक्शन जो कि हमने रिसेंटली यूज किए इफ एल्स वाले, या फिर केस ऑपरेटर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, डेट के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं लाइक मंथ, नाउ, क्वार्टर, टुडे, ये सारे फंक्शंस हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। कुछ टेबल कैलकुलेशन के फंक्शन जैसे कि रैंक, डेंस रैंक, या फिर रनिंग टोटल, रनिंग एवरेज, रनिंग काउंट, ये सारी चीजें भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग सम अगर मुझे यहाँ पे देना हो किसका, रेवेन्यू का, ठीक है, ऑर्डर आईडी हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं बट रेवेन्यू का रनिंग टोटल हमें यहाँ पे देना है। एंड आई थिंक यहाँ पे एक बार मैं इसको वापस लिखती हूँ
कि रनिंग सम के अंदर हमें सम ऑफ रेवेन्यू चाहिए एंड मेजर ब्रैकेट को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं एंड इसको ओके करते हैं। अब इससे हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन 1 तो क्रिएट होके आई है। हम लोग नए पेज पे चलते हैं एंड इस बार मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ऑर्डर डेट को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। यू कैन ओपन इट बेस्ड ऑन क्वार्टर्स और मंथ्स एंड ऑल्सो द डेज एज वेल। ठीक है, क्वार्टर्स को अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो एज ऑफ नाउ मैं रिमूव कर सकती हूँ कि हमें सिर्फ ईयर्स और मंथ्स चाहिए यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे रनिंग वैल्यू बनाई है, रनिंग टोटल निकाली है, कैलकुलेशन 1 को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस इन द वैल्यू। एंड यू विल सी कि अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू रखें, जैसे रेवेन्यू को भी मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड देन सम ऑफ रेवेन्यू को रखते हैं, तो रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो या यू कैन सी कि अभी हमारे पास रेवेन्यू के अंदर वैल्यू आ रही है 13,538, जो कि यहाँ पे आ गई 13,539। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू थी कितनी, फरवरी में कितना टोटल रेवेन्यू हुआ 4,000 का। तो अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 13 प्लस 4,000, दैट वुड बी 17,000। मार्च में हमारे पास रेवेन्यू आया 38,000 का, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 13 प्लस 4 प्लस 38 वुड बी 56,000। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रनिंग टोटल निकल के आ पा रहा है। एंड इसी तरह आप रनिंग टोटल को विंडो वाइज भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे विंडोज डिफाइन करनी है तो अगेन कैलकुलेशन जहाँ से हमने कैलकुलेट करी है वैल्यूज, अगर हम कैलकुलेटेड सेक्शन के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसे एडिट करते हैं एक्चुअली, तो आपको मिलेगा कि हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टेबल कैलकुलेशन, जहाँ पे हम लोग विंडो भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें विंडो यहाँ पे बनानी है, विंडोज़ के अंदर हमें किस तरह से विंडोज़ डिफाइन करनी है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो या दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग आर कैलकुलेटेड फील्ड। कि आप अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, रनिंग टोटल, मूविंग एवरेज, तो कैलकुलेटेड फील्ड का आप यूज कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे अनदर देयर इज अ स्मॉल ट्रिक कि आप रेवेन्यू पे ऊपर जाएं और यहाँ पे क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाएं एंड रनिंग टोटल, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, परसेंट ऑफ टोटल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल सकती हैं। So either you can use a calculated field and a formula or you can use this method as well, basic calculations के लिए, right? आई होप ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है कि कैलकुलेटेड फील्ड को किस तरह से यूज किया जा सकता है। यू कैन आइदर क्रिएट अ कॉलम, अ वैल्यू जो कि यहाँ पे कॉलम की तरह ओपन हो सकती हैं। आप इससे नए कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, नए फॉर्मूला कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन लगा के कॉलम क्रिएट करना है तो दैट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग दिस। ठीक है, इस कैलकुलेशन का नाम मैं यहाँ पे रिनेम करके रनिंग टोटल रख देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर रनिंग टोटल है। आई होप ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है कि कैलकुलेटेड फील्ड को किस तरह से यूज किया जाता है टैब्लो के अंदर। एंड आई होप आपको ये सेशन भी पसंद आया हो। एंड इफ यू आर एंजॉयिंग लर्निंग टैब्लो विद अस, यू विल डेफिनेटली लव टू एंजॉय learning other tools like Power BI, SQL, Excel, Python, machine learning with WS Cube. So अगर आप WS Cube Tech के प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो इट्स cohort is launching soon, जहाँ पे it will be led by top industry mentors and I will also be the part of that mentor panel. So अगर आप WS Cube Tech के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी डेटा एनालिटिक्स की जर्नी, then the link to this cohort is given in our description. Apply now. Now do like, share and subscribe if you like this video and stay tuned for more such videos. Thank you.